बेड़ा तरजे नहीं खसमां नूं खाणिਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਛੜਿਆ ਈ ਆਖੇ ਬੌਂਗ ਪਾਵੇ ਬਣਾ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਮਿलेगी। ਆ ਜਿਹੜੇ सुन के नज़ले नज़ले ये भी ख़त्म हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑर्गेनिक शर्गेनिक की किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बोंग पाए। यहाँ पर मैंने एक पाया लिया है, 1 किलो बोंग लिया है। बोंग को मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट करवा लिया है और उसकी हड्डी को अलहदा करवा के उसके भी बड़े बड़े पीस करवा लिए हैं। मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। क्वांटिटी तो आपको पता चल गई है। सबसे पहले हम बोंग को और जो पाया है उसको 2 मिनट तक उबाल लेंगे। मैंने एक प्रेशर कुकर में पानी लिया है, काफ़ी सारा, तकरीबन 3 लीटर। उसमें हम बोंग शामिल कर देंगे और साथ में पाया शामिल कर देंगे और दोनों को बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल करना, सिर्फ 2 मिनट तक बॉईल करना है। बॉईल करके इसका पानी गिरा देंगे क्योंकि पाया हमने स्किन वाला लिया था और इसकी स्किन को जला के फिर पाया बनाया जाता है। तो पानी इसलिए गिरा देंगे क्योंकि इसमें से जले हुए की स्मेल ख़त्म हो जाए। अगर कोई बाल वगैरह लगा हुआ है तो वो भी निकल जाए और बोंग के ऊपर जो ब्लड लगा हुआ है वो भी निकल जाए। पाया और बोंग बॉयल हो चुका है, इसका पानी गिरा देंगे और इसको एक दफ़ा दोबारा अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। प्रेशर कुकर को दोबारा से चूल्हे पे रखेंगे और इसमें 3 लीटर पानी डाल के बॉयल होने के लिए रख देंगे। अब इसमें खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले में 3 बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री, 5 से 6 लौंग, बादियान का फूल, 3 छोटी इलायची, दालचीनी के 3 टुकड़े और तेज़पत्ता शामिल है। अब ये सारे खड़े मसाले हम इसमें डाल देंगे और इसके नीचे फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको पकने देंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें जो पाया और बोंग हमने दोबारा से धो के रखा था वो शामिल कर देंगे और इसमें 1.5 चम्मच नमक का डाल देंगे और इसको उबाल आने देंगे। जैसे ही इसको उबाल आना शुरू हो जाएगा तब हम इसको प्रेशर कर देंगे और इसको 20 से 30 मिनट का प्रेशर आने देंगे। नाजरीन, पाया और बोंग की हड्डी को गलते हुए टाइम लगता है, इसलिए हम इसको पहले आधा गला लेंगे और आधा जो है बोंग की बोटी के साथ बाद में गलाएंगे। अब हम एक ब्लेंडर का जग लेंगे, उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज मोटा कटा डाल देंगे और 1 कप जो है इसमें ब्राउन प्याज डाल देंगे। 1 कप पानी डाल के इसको बहुत अच्छे से स्मूथली इसका पेस्ट बना लेंगे। इसके साथ का एक बर्तन लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे और ये जो हमने पेस्ट बनाया था ये इसमें शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करते हुए का क्लिप थोड़ा मिस हो गया है तो वो शामिल करके साथ में इसमें नमक शामिल कर देंगे थोड़ा सा और आधा चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे और आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसकी मज़ीद अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। बुनाई हमने इसकी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जब मसाला आपस में जुड़ जाए और ये ऑयल को अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दे, दैट्स मीन के मसाले की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब मसाला हमारा भुन चुका है तो अब हम इसमें जो बोंग की बोटी थी वो शामिल कर देंगे। अब बोंग की बोटी को हम बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। नाजरीन, बोंग की हड्डी को हमने पाए के साथ शामिल किया था और बोंग की बोटी को हम इसमें अलहदा से भूनेंगे, अलहदा से शामिल करेंगे। दूसरी तरफ हमारे 30 मिनट्स हो चुके हैं, पाए हमारे हाफ़ गल चुके हैं। इसमें हमने जितना खड़ा मसाला डाला था वो सारा अब हम स्टेज पे निकाल देंगे। अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके सारे जूसीज और उसका सारा टेस्ट जो है वो यखनी में शामिल हो चुका है। अब इन मसालों की हमें ज़रूरत नहीं है, मसाले हम निकाल देंगे। अब ये जो बोंग की हड्डी और पाया है इसको भी हम बोंग की बोटी के साथ ही, मतलब सारे चीज़ों को इकट्ठा शामिल करके अब इनकी बुनाई कर लेंगे। अच्छा, ये इतने नहीं गले कि ये बुनाई करते हुए टूट जाएँ, ये हाफ़ डन हुए हैं, ये बुनाई करते हुए टूटेंगे नहीं। अब हम इसको बोंग की बोटी के साथ बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। नाजरीन, ये देखें माशाल्लाह हमारे बोंग पायों की बुनाई हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से ये भुन चुके हैं और इन्होंने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, जो यखनी बच चुकी थी, जो हमने पायों को और बोंग की हड्डी को बॉयल करने के बाद जो यखनी बची थी वो यखनी अब हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। नाजरीन, क्योंकि ये यखनी वाले पाए बन रहे हैं तो इसलिए हम इसमें शोरबा ज़्यादा रखेंगे। अगर आप कम रखना चाहते हैं तो वो आपकी विश है। सर्दियों में बोंग और पाए का शोरबा ही खाने वाला होता है, असल टेस्ट ही इसका होता है। तो इसलिए हम इसमें शोरबा उतना लगाएंगे जितना ये इसमें ये सारी बोटियाँ और जो बोंग पाया है वो सारा डूब जाए। अब हम इसको ढक देंगे और फ्लेम को बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देंगे और इसके ऊपर हम दोरी दे देंगे ताकि इसमें से ज़्यादा स्टीम बाहर ना निकले। इसको हम दम जो है वो 4 से 5 घंटे का लगाएंगे। तो मिलते हैं 4 से 5 घंटे बाद। नाजरीन,
पाए को दम लगाए हुए तकरीबन 4.5 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम आए हैं, अब हमने खोला है तो माशाल्लाह ये देखें सारा ऑयल रिलीज़ कर दिया है शोरबे ने, बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, हाफ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर और हाफ़ चम्मच जो है हम इसमें सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। नाजरीन क्योंकि हमारे घर में बच्चों ने खाना है तो इसलिए हमने काली मिर्च कम डाली है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप चेक करके ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो काली मिर्च इस शोरबे की जान है, वो आपने लाजमी शामिल करनी है। और मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये किस तरह कितना अच्छा गल चुका है। ये देखिए, ये पाए का पीस है, ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम जो है ना बीफ का पीस भी आपको चेक करवा देते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से बहुत टेंडर हो चुका है, गल चुका है, ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इस स्टेज पे आके हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको नीचे उतारते हैं और सर्व करते हैं। तो इसके साथ का एक बाउल लेंगे, इसमें हम बोंग और पाए के पीस निकालेंगे, बोंग की बोटी भी निकालेंगे और इसमें शोरबा डालेंगे, थोड़ी तरी डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। नाजरीन आप भी बनाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा। सर्दियों की सौगात है, इससे सर्दी भी आपकी दूर होगी, इससे नज़ला ज़ुकाम भी आपका कंट्रोल होगा और जिस्म को गर्माइश मिलेगी। बहुत मज़े का बनता है। नान हमने मंगवा लिए हैं तो हम तो इसको नान के साथ खाएंगे। एंड पे जो इसकी जान है इसको हम गार्निश लाजमी करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च थोड़ी सी डालेंगे इसके ऊपर से और थोड़ी सी अदरक इसके ऊपर से, उसके साथ भी इसको गार्निश करेंगे। नाजरीन देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई है, कितना यमी तैयार हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।